कानून साज असेंबली में आज हेल्थ और एजुकेशनल सेक्टर को लेकर जो है वो बहस छिड़ी हुई थी। इस दौरान एमएलए हवेली एजाज जान की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर जो है की है। इनसे बातचीत करेंगे। एजाज जान जी, क्या कहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? आज जो कि ग्रांट पे बात होनी थी या फिर हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पर बात हुई है, तो क्या कुछ रहा? देखिए, मैंने तो सबसे पहले ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा को मुबारकबाद दी, क्योंकि मास्टर ग्रेड की प्रमोशंस मार्च 2024 में हुई और जो पिछली गवर्नमेंट थी, जो एलजी प्रशासन था, उन्होंने उनकी एडजस्टमेंट नहीं कर सके, जिसकी वजह से एक पूरा सेशन बच्चे जो हैं वो सफ़र हुए। लेकिन मैंने मुबारकबाद मैडम को दी, क्योंकि इनके मिनिस्टर बनते ही पहले महीने में इन्होंने वो सारी की सारी लिस्ट निकाली और पहली बार हुआ है कि एक लिस्ट निकली और उसके ऊपर शोर कहीं नहीं हुआ और बड़े जेन्युइन तरीके से वो लिस्ट उन्होंने निकाली। उसके लिए मुबारकबाद दी। और साथ साथ मैंने जो मुश्किलात खास करके मैंने अंदर भी कहा, 10 साल बेमिसाल जो कहती है बीजेपी कि 10 साल बड़े बेमिसाल रहे, उस बेमिसाल 10 साल का मैंने कहा कि जितने भी हमारे बॉर्डर एरिया, खास करके मेरी बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है, या अगर आप किश्तवाड़ और चनाब जोन, मड़वा वगैरह ले लो, ये वो इलाके हैं जहाँ पे पॉपुलेशन जो है, एक घर यहाँ है, दूसरा घर 2 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है, तो दूर दराज इलाके हैं। स्कूलों को क्लब किया गया। उसके लिए मैंने उनसे बात की कि बॉर्डर इलाकों को और फार फ्लंग इलाकों को लेके वो स्कूल दोबारा से अपनी जो उनकी एक्चुअल प्लेस अब वहाँ पे है, वहाँ भेजने चाहिए। जापान के अंदर एक स्टूडेंट के एडमिशन उसने ली, उसके लिए 3 साल एक ट्रेन चली, जिस ट्रेन में सिर्फ वो अकेली जाती थी, एक स्टूडेंट जाता था। 3 साल गवर्नमेंट ने चलाई और वहाँ पे किया। और यहाँ पे हमारे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, आप खुद सोचिए, जो इन्हें स्कूल इन्हें क्लब किए, क्या वो प्राइमरी पढ़ता हुआ बच्चा 2 किलोमीटर दूर जाके स्कूल में पढ़ सकता है? या चनाब वैली के फार फ्लंग इलाके में वो जाके वहाँ पे नीचे पहाड़ से नीचे उतर के कौन माँ बाप उसको भेजेंगे? तो वो जो एक पॉलिसी यहाँ बनी थी, उसके लिए दोबारा हमने इनको कहा कि वो चलाई जाए। खित्ते पीर पंजाल की बात करते हैं। इलेक्शन के दौरान मैंने पूरे खित्ते का दौरा किया है। उस दौरान मैंने बहुत सारी कमियां, खामियां महकमा तालीम में देखी हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी बिल्डिंग्स जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं, उन पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वहाँ पर महकमा नहीं पहुँच पाता है और वहीं से क्लब करने की भी बात की जाती है। वो जो पुराने स्कूल हैं उनकी इमारतें बनाई नहीं जा रही हैं और नए स्कूलों को जो है, उन्हीं स्कूलों को दूसरे स्कूलों में क्लब किया जा रहा है। और वहीं पर हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इस वक्त जो है अरूज पर है। तो क्या कहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर के आने से ये जो सरकारी स्कूल हैं इनको बंद कर दिया जाएगा या क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि पीर पंजाल के बॉर्डर इलाके में खास करके मैंने अमूमन देखा आपको कि फेंस लाइन के साथ आपने जाके कवर किया सब कुछ। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। छोटी बहन हो आप मेरी, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। उस जगह जहाँ बड़े बड़े चैनल्स के लोग वहाँ पे नहीं पहुँच सके, आपने वहाँ जाके कवर किया और आपने ग्राउंड पोजीशन देखी। ये सारी पोजीशन 10 साल में उन स्कूलों की कंडीशन ख़राब हुई, क्योंकि पैसा दिल्ली से आया लेकिन नीचे खर्च जो है सही नहीं हुआ। इस बार की जो हमने प्लानिंग की है उसमें आप देखेंगे जितने भी स्कूल जो डैमेजेस हैं, सिर्फ 10 सालों में ही ये नुकसान हुआ हमारा। जो स्कूल रिपेयर नहीं हुए 10 साल में नहीं रिपेयर हुए स्कूल। आप देखिए, बिल्डिंग बनी, पहले बनी, आज जब 13-14 में फ्लड आया, फ्लड के बाद कहीं पे भी रिस्टोरेशन का काम नहीं किया गया और जहाँ कहीं किया भी वो कागजों में किया गया, जिसकी एक ज़िंदा मिसाल है। अगर आप बड़ी मिसाल मुझे पूछो, नंगाली साईं बाबा के नीचे एक ब्रिज जो है वो 2014 में डैमेज हुआ, इस वक्त तक 2025 हो गया है, उसको रिपेयर नहीं किया गया। तो ये जो 10 साल हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों पे बड़े ही जुल्म सितम हुआ। मैंने हाउस में कहा, मैंने आप ये यहाँ तक छोड़िए, आप यूनिवर्सिटीज़ देखिए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो वाइस चांसलर लगाए जा रहे हैं उनकी एज 62 क्रॉस है, फिर उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन। तो मैंने हाउस के अंदर कहा, हमारे जो LOP साहब हैं, जो हमारे MLA हैं सुनील जी, मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपने हाउस में एक बार कहा कि मैंने टेलीफोन किया होम मिनिस्टर साहब को और मैंने उनको बताया यहाँ के हालात। तो मैंने उनको डोगरी में कहा, मैंने कहा शायद वो डोगरी समझते हो, मैंने उनको कहा कि साढ़े पुंछ, रजौरी या जम्मू कश्मीर विच कोई ऐसा एजुकेटेड आदमी नहीं है जिहड़ा इत्थे दा वाइस चांसलर बन सकता है। जम्मू का यहाँ वाइस चांसलर बन जाए, पीर पंजाल में बन जाए, कश्मीर के बन जाए। जम्मू कश्मीर के लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। और मैंने उनको ये भी कहा, एक वक्त ऐसा आएगा, ये बीजेपी के मेंबर तो 370 की तारीफ़ करते हैं,
लेकिन जब अपने सवालों का जवाब मांगते हैं तो उसमें कहते हैं कि जनाब लोकल आदमी नौकरी लगनी चाहिए। मैंने उनको कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर आपने बीजेपी की पॉलिसी यहाँ इम्प्लीमेंट रखी और जो उनकी सोच पे रखा, यहाँ एमएलए भी जो है वो यूपी बिहार के बनेंगे, ये यहाँ पे एमएलए नहीं होंगे। अच्छा, खित्ताए हम पीर पंजाल की बात करते हैं, क्योंकि मैं वहाँ से बाहर नहीं जाऊँगी, मैं वहीं की बात करूँगी, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। आप जिस तरीके से नुमाइंदगी करते हैं, मैं भी कहीं ना कहीं नुमाइंदगी कर रही हूँ वहाँ की। वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हम अगर पुंछ हवेली के हॉस्पिटल की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो सिर्फ रेफरल हॉस्पिटल है। बहुत सारे केसेस हैं जो वहाँ से रेफर करके या तो राजौरी जीएमसी में भेज दिए जाते हैं या फिर राजौरी से जम्मू। यानी कि हमारा इतना निज़ाम नाकिस है कि हमारे पास हॉस्पिटल होने के बावजूद भी हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। देखिए, आपने ठीक कहा, मैं नहीं कहूँगा कि इतना, लेकिन पुंछ हॉस्पिटल की आज सिचुएशन पहले से हमने बेटर की है। मैंने फिर आप कहोगे फिर वही आप 10 साल कहते हो। पिछले मंडी का हॉस्पिटल ले लीजिए, कोई भी हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट का होता है वो तभी अच्छा चलता है अगर पेरिफेरीज के हॉस्पिटल जो है वो फंक्शनिंग हो। 2009 में हमने मंडी हॉस्पिटल जो है चलाया, फंक्शनिंग किया, वहाँ ऑपरेशन होने शुरू हुए। लेकिन जैसे ही 2015 में सरकार तब्दील हुई, पीडीपी और बीजेपी की सरकार हुई, आप डेटा निकाल सकते हो, 2014 ख़त्म होते ही, सरकार बदलते ही वो हॉस्पिटल वहाँ बंद हो गया, वहाँ ऑपरेशन नहीं हुआ। आप इस 10 साल का गैप मैं तो 1 मिनट में पूरा नहीं कर सकता, लेकिन पुंछ के अंदर हमने जो है वो हॉस्पिटल, ये नए डॉक्टर्स हम वहाँ पे लेके गए। मंडी के हॉस्पिटल की क्या मंडी के हॉस्पिटल का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं नहीं कहूँगा 100%, बट 30-40% हमने उसको ठीक किया है। डॉक्टर्स कुछ वहाँ पोस्ट किए हैं। मैंने इलेक्शन के बाद ही मैंने वहाँ पर जाकर एक स्टोरी की थी। उस दौरान मैंने देखा कि वहाँ पे गायनकोलॉजिस्ट नहीं था और वहीं पर स्टाफ की कमी थी और ऑपरेशन थिएटर जो था वो भी ऑपरेशनल नहीं था, फंक्शनल नहीं था। वही मैंने आपको कहा कि 10 साल पहले वो ऑपरेशनल था। यहाँ जम्मू से मैं उसके लिए सामान लेके गया, आज वो ऑपरेशनल नहीं है। मैं आपकी बात बिल्कुल तायद करता हूँ आपकी बात को, और मेरी पुंछ के लोगों से खास करके ये मेरी कमिटमेंट है कि मंडी के हॉस्पिटल को ऑपरेशनल बनाया जाएगा, पुंछ हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाएगा, राजौरी का जो हमारा हॉस्पिटल है, जो हमारा जीएमसी है, उसको और बेहतर बनाया जाएगा। वहाँ पे बहुत मुश्किलात हैं। कल मुझे 2-3 डॉक्टर्स टेलीफोन कर रही थी, उनकी तनख्वाहें बंद की गई। तो जब आप टीचर्स की तनख्वाहें बंद करोगे तो किस तरीके से माहौल चलेगा। तो मैं ये समझता हूँ हमें कोशिश करनी है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 1 साल के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में आप बहुत बड़ी तब्दीली देखेंगे। यानी कि आप हमें पुंछ के अंदर दिखाई देंगे, जिस तरीके से लोग कहते हैं कि अक्सर एजाज जान वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं। पुंछ के, अगर ये अपोजिशन का कहना है, अगर अपोजिशन का ये कहना सच होता तो क्या मैं 42,000 वोट लेता? क्या मैं इस आवाम के अंदर सबसे बड़ी लीड 22,000 लेके आ सकता था? अच्छा, लोरन में जहाँ पे मैंने आपका आखिरी बार इंटरव्यू किया था, 22,000 की लीड मुझे लोगों ने दी है। ये अपोजिशन का जो ट्रेंड था वो कहते थे मुझे जम्मू भी आना है, मुझे श्रीनगर भी जाना है, मुझे दिल्ली भी जाना है, मुझे इनके प्रोजेक्ट लेके जाना है, प्रोजेक्ट वहाँ से लाना है, वहाँ काम चलाना है। पहली बार 35 रोड्स इस टाइम तक मैंने सैंक्शन किए और 45 रोड्स टोटल जो है अभी तक चलेंगी, वहाँ पे वो रोड ऑपरेशन होंगी। आपका जो सवाल है ये मैं आपको अगले इलेक्शन में बताऊंगा। पहले इलेक्शन में मैंने 10,000 की लीड ली थी, इस इलेक्शन में मैंने 22,000 लीड ली, और इंशाल्लाह अगली बार 30,000 की लीड लेंगे। पुंछ के लोग फैसला करेंगे मैं वहाँ आता हूँ या नहीं आता हूँ। अच्छा, लोरन में आखिरी बार जहाँ पे मैंने आपका इंटरव्यू किया था, मैंने वहाँ की रोड का हाल भी बताया था लोगों को, और लोग बाखूबी जानते हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं, और हमेशा से लोरन या मंडी से ही एमएलएज जो हैं वो हवेली के लिए चुने जाते हैं। वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी, क्योंकि इंटरव्यू मैंने आपका पहले ले लिया था, तो वहाँ पर उस लोरन इलाके में, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जहाँ पे बटलकोट, वहाँ पर एक डिस्पेंसरी तक नहीं थी। वहाँ पे आपको उन्होंने दिखाई नहीं, वहाँ पे डिस्पेंसरी है। मैंने लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि हमारे पास डिस्पेंसरी नहीं है। आप आज भी जाके पता कर लीजिए, डिस्पेंसरी वहाँ पे है और वो फंक्शनिंग है, वो काम कर रही है। बटलकोट पंचायत को मैं खुद पर्सनली मॉनिटर कर, हाँ, अब जो बीच के 10 साल हैं उसका तो मैं नहीं जवाब दे सकता। अच्छा, इस सड़क का क्या? उस वक्त जब आप इलेक्शन में आए उससे पहले हमारी सरकार नहीं थी, 10 साल पहले वहाँ गवर्नर का जो है वो रूल चल रहा था। उसमें जो कमी पेशियाँ थी वो आप बीजेपी के लोगों से पूछिए या उनको पूछिए। 10 साल हो गए उनके, अब नई बात करनी है। अभी 4 महीने हुए हैं, अभी तो काम शुरू किया है। आपने काम शुरू किया, मैं मानती हूँ आपने काम शुरू किया। अच्छा, एक जो खास बात है मुगल रोड को लेकर, क्योंकि मुगल रोड जो है हमें साउथ कश्मीर से खिताए पीर पंजाल को जोड़ती है और लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ हो जाती हैं। आप मुगल रोड की बात कर रहे हैं, 2012-13 में हमने लोरन से आपने कोई तैयार किया? लोरन से हमने अपना रोड
जो है टंगमर्ग के साथ जोड़ने के लिए काम शुरू किया, बट पिछले 10 सालों में काम बंद रहा। पिछले जो हमारे 10 साल पे चले हाँ, जाते, मैं अभी की बात कर रही हूँ, 10 अब साल क्या में करेंगे आप? अब तो उसके लिए कर रहे हैं, हम उसकी डीपीआर बना रहे हैं, टनल के लिए हम उसकी बात कर रहे हैं, रोड चल रहे हैं। आप पिछले मेरे पे एलिगेशन मुझे 10 साल का डालेंगे, बार-बार उसका 10 जवाब साल तो मैं दूं। बोल कर रहे। जब मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ इससे काम करने पहले कहाँ थे? मैं कहीं और थी। तो मैं अगर आपको कहूँ कि आप बताइए मुझे, आपने 3 साल पहले क्या कर रही हूँ, मैं आप ये कह रही बोलेंगे, हूँ कि अभी तो आप क्या कर रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ आपको, मुझे वही रिप्लाई देना है। जो लोगों को मुश्किलात आई हैं पिछले 10 सालों में, वो हम पूरी करेंगे और इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे और सारे काम जो है ग्राउंड पे आपको दिखेंगे। और रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, हॉस्पिटल का ठीक होगा, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वहाँ पे आएंगे, और भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो वहाँ पे हम लेके आ रहे हैं। और इसको तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक करनी है। हम ठीक करना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं देखांगे किया करेंगे, वो कहते हैं कि वो रोकना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह भी उनको जो है कामयाब नहीं होने देगा, हमारी कामयाब होगी और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगली बार जब आप वहाँ पे आओगे हॉस्पिटल में, आपको हॉस्पिटल अच्छा चलता होगा और आपको वहीं पे हम चाय पिलाएंगे। चलें, उम्मीद है कि अच्छा होगा। और आइंदा वक्त में जो है पुंछ हवेली की बात करें या पुंछ ज़िले की बात करें, यहाँ पर हेल्थ और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन देखने को मिलेगा। ये थे हमारे साथ एमएलए एजाज जान, जिनका कहना है कि इनके जानिब से असेंबली के अंदर वो तमाम मुद्दे डिस्कस किए गए हैं जो खिताए पीर पंजाल को लेकर किए जाने चाहिए थे।